जय गुरुदेव। प्रश्न, कुंडलिनी शक्ति जड़ शक्ति है अथवा चेतन? गुरु महाराज, शक्ति तीन प्रकार की होती है, जड़ शक्ति, चेतन शक्ति और चैतन्य शक्ति। जड़ शक्ति उसे कहते हैं जो जड़ पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे बिजली की शक्ति, जल के प्रवाह की शक्ति, बादलों की गर्जन शक्ति, वायु के वेग की शक्ति आदि आदि। इस शक्ति को जड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शक्ति में सोचने और समझने का सामर्थ्य नहीं होता। जैसे आप किसी कक्ष में बैठे हैं, आपके ऊपर बिजली का पंखा चल रहा है, आप पंखे को बिना बंद किए बाहर आ जाएं तो पंखे में इतनी समझ नहीं है कि उस समय कमरे में कोई नहीं है, अतः मैं बंद हो जाऊं। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई चेतन शक्ति से युक्त व्यक्ति उस कमरे में जाकर ये देखे कि इस समय यहाँ कोई नहीं है और पंखा चल रहा है। चेतन शक्ति से युक्त अपने हाथ से स्विच दबाकर बिजली तथा पंखे के संबंध में विच्छेद नहीं कर देता। दूसरी शक्ति है चेतना शक्ति, जिस शक्ति से इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं अहंकार इत्यादि परिचालित होते हैं। वही शक्ति बुद्धि में विवेक के रूप में प्रकट होती है तथा व्यवहार व क्रियाओं पर उचित अनुचित का विचार करके अंकुश लगाती है। तीसरी शक्ति है चैतन्य शक्ति, जिसका कार्य ये सारा दृश्य जगत है। समुद्र, दरिया, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी, जीव, चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश सभी उसी शक्ति की कृति है। जो कुछ भी दृष्टिगत होता है सभी उस शक्ति के संपंदन के कारण ही है। ये चैतन्य शक्ति चेतना शक्ति के ऊपर का स्तर है। चैतन्य शक्ति ही सब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जगतमुखी कार्यरत हो जाती है तो चेतना शक्ति कहलाती है। उसी प्रकार चेतना शक्ति ही जब प्रत्यक्ष चेतना होकर अर्थात अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशील हो जाती है एवं चित्त के संस्कारों, वासनाओं तथा अविवादी पंच क्लेशों को क्षीण करती हुई चित्त को शुद्ध कर देती है तो चैतन्य हो जाती है। इस प्रकार समष्टि जगत का निर्माण करने के उपरांत बची हुई शक्ति को शेष कहते हैं। इसी प्रकार जीव के शरीर को निर्माण करने के उपरांत बाकी बची शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। यहाँ कुंडलिनी इंद्रियों को बाहर जगत विमुखी परिचालित करती है, जिसे चेतना का नाम दिया गया है। और वही चेतना प्रत्यक्ष चेतना होकर चैतन्य की स्थिति प्राप्त करने हेतु अंतर्मुखी अग्रसर होती है। अतः कुंडलिनी शक्ति जड़ शक्ति कदापि नहीं है, वह चेतन है। जय गुरुदेव।